श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी विष्णु पुराण में अत्यंत प्रसिद्ध है। यह कहानी मित्रता, सादगी और परम प्रेम का प्रतीक है। कृष्ण और सुदामा का नाम सुनते ही मित्रता और सादगी की याद आती है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार है। श्री कृष्ण और उनका मित्र सुदामा अत्यंत प्रसिद्ध हैं। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, जबकि श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों बचपन से ही एक दूसरे के सखा थे। जब श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने तो सुदामा एक गरीब ब्राह्मण रह गए। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, हे सुदामा, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे दोस्त श्री कृष्ण के पास सब कुछ है। क्यों न हम उनसे कुछ मदद मांगे। सुदामा ने शर्मिंदा होकर कहा, मेरे प्यारे दोस्त कृष्ण से मांगना ठीक नहीं होगा। लेकिन पत्नी के आग्रह से सुदामा अपने पुराने मित्र श्री कृष्ण के पास गए। सुदामा ने अपने गरीबी के बावजूद उन्हें एक लौटा चावलम उपहार के रूप में ले गए। सुदामा को अपने गरीबी का अहंकार नहीं था, परंतु मन में केवल श्री कृष्ण के प्रति प्यार और समर्पण था। श्री कृष्ण ने सुदामा का आगमन देखा और उन्हें बड़े प्रेम से अपने आवास में ले आए। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों में अपने हाथ रखे और उनका स्वागत किया। सुदामा ने अपने एक लोटा चावल उपहार के रूप में देने की कोशिश की, लेकिन वह खुश नहीं थे, जबकि श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म के अनुसार समर्पण किया। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों लंबे समय तक एक दूसरे के साथ बातें करते रहे और अपनी बचपन की यादें ताजगी से ताजा करते रहे। श्री कृष्ण और सुदामा की यह मित्रता अद्वितीय थी, जो समय के साथ और ज्ञान के साथ और भी मजबूत हो रही थी। सुदामा के घर लौटने का समय आ गया। घर लौटते समय सुदामा ने देखा कि उनकी गरीबी दूर हो गई है। सुदामा का घर एक महल बन चुका था। सुदामा की पत्नी आभूषणों से सुसज्जित दिखाई दे रही थी। सुदामा का महल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अब धन, धान्य, सुख और समृद्धि में बदल गया था। श्री कृष्ण ने सुदामा को गरीबी के लिए दया और समर्पण का महत्व सिखाया। उन्होंने यह साबित किया कि सच्ची मित्रता केवल दौलत या समृद्धि में नहीं, बल्कि प्यार और समर्पण में होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली धन और धर्म उस आत्मा की संपत्ति होती है जो प्यार और समर्पण में बसी होती है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें यह याद दिलाती है कि असली धन मित्रता और उपकार की नजरिए में है।